जैसे कि सीन में हम देख रहे हैं नोक-झोंक तो काफ़ी चल रही है और आपका रूप भी काफ़ी अलग देखने मिला है, तो ये माजरा एक्चुअली क्या चल रहा है हम जानना चाहते हैं? माजरा तो ये है कि इमरती कैरेक्टर में है ना? वो कोई ना कोई प्लानिंग में है कि भी कैसे करके नंदिनी को घर से बाहर निकाला जाए। कुछ भी करूँ मैं नंदिनी को गलत साबित करूँ, उस पे इल्ज़ाम लगाऊँ और सुमित्रा के दिमाग में ज़हर घोलूँ और आकाश और नंदिनी में फूट डालने की पूरी साज़िश होती है। बस ये माजरा चल रहा है। कहीं न कहीं वो गुस्सा भी हमें नज़र आया आखिरी में जब आपकी ऊँगली मोड़ी गई, तो आपका गुस्सा भी काफ़ी हमें देखने को मिला। उसमें क्या है कि जब सुमित्रा मेरा हाथ पकड़ लेती है तो इसमें इमरती की ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है। इमरती इस घर में जब ब्याह कर आई थी ना, तो वो घर की बड़ी बहू की हैसियत से आई थी। तो उसको लगा कि इस घर में भारद्वाज परिवार में उसको पूरा राजपाट मिलेगा। लेकिन इमरती थी बेचारी अनपढ़, अंगूठा छाप, और वहाँ पे सुमित्रा आई। सुमित्रा जब आई दरानी बन के आई और वो थी पढ़ी लिखी। तो डिफरेंस इतना था, सुमित्रा ने आते ही यहाँ का ऑफिस वॉफिस जाके सब फाइलें संभालना, बिजनेस संभालना सब शुरू कर दिया। इस चक्कर में क्या हुआ, इमरती की बोलते हैं ना जो सपनों की जो पिटारी लेकर वो ब्याह करके आई थी, वो सारा कुछ फूट गया। तो उसको लगा कि घर में तो बड़ी मैं हूँ, तो मेरा ही सिक्का चलना चाहिए ना। मेरा तो कुछ चलता नहीं है, चलता सब कुछ सुमित्रा का है। तो उस चक्कर में उसमें वो होड़पंती आ गई कि मैं बड़ी हूँ और मेरी बात होनी चाहिए, मेरी बात रखनी चाहिए और सबको मेरी ही बात सुननी चाहिए। ये बात से बात निकलती है और वो चीज़ देके आज इतने सालों तक इमरती वही जी रही है कि मैं बड़ी हूँ, सिक्का मेरा चलेगा। तो वो इस चक्कर में सुमित्रा को तोड़ना चाहती है। जब सुमित्रा ने उंगली पकड़ ली तो उसको आग बबूला हो गई कि मेरी ही उंगली पकड़ी, इमरती देवी भारद्वाज की। मतलब उसने अपना रुतबा अपने आप में इतना बड़ा बनाया हुआ है कि वो अपने आप से नीचे किसी को समझती नहीं है। ये इस चीज़ का एक कैरेक्टर है इमरती का, क्योंकि अनपढ़ है तो अनपढ़ों का थोड़ा होता है ना, वो चाहे कितने भी अनपढ़ हो बोलते हैं हम तो बड़े स्मार्ट हैं और अपने आगे किसी को समझते नहीं है, चाहे बुद्धि है नहीं है जो भी है, वो उस चीज़ में उसी में फ्लोट कर रही है वो इमरती। आज आप देखेंगे यूपी साइड में हर घर में इमरती है, हर घर में, क्योंकि उस जनरेशन में कई जगह ऐसे होते थे कि हाँ वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं जाता था। तो इसलिए उस एरा में आप हर घर में जाके देखेंगे किसी की चाची होगी वैसी, या किसी की बुआ होगी इमरती, या किसी की सास होगी इमरती। तो इमरती हर घर में नॉर्थ साइड में है, एक अनपढ़ औरत जो चाहती है कि मेरा घर में रुतबा हो। मतलब कहा जा सकता है धरतीपुत्र नंदिनी में आने वाले एपिसोड्स में ऑडियंस को काफ़ी कुछ मसाला नज़र आ सकता है। बिल्कुल 100%। इमरती है तो मसाला है, ये बात तो आप तय रखो अपने दिमाग में, क्योंकि इमरती का दिमाग क्या है कि वो अभी एक साजिश खत्म नहीं होती, वो पहले फेल हो जाती है। फेल होती है तो सोचती है अब क्या करूँ, कुछ नई साजिश सोचूं, तो वो उसमें लगी रहती है। तो आपको डेफिनेटली रोज़ नया नया मिलता रहेगा और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि ये थोड़ी अनपढ़ है तो थोड़ी बेवकूफ़ भी है ये। मतलब हरकतें इसकी ऐसी हो जाती, सोचती मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मतलब मैं तो बहुत ये पैंतरा फेंकूंगी ऐसा होगा, होता कुछ भी नहीं है। तो हर बार बेचारी फ्लॉप हो जाती है। ओके, ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में? ऑडियंस के लिए मेरी एक ही विनती है कि आप सब अपने घर में बेटियों को पढ़ाइए और खूब ऊंचा पढ़ाइए, क्योंकि उनको जितनी अच्छी एजुकेशन शिक्षा मिलेगी उतना ही उनका सोच और नज़रिया अच्छा रहेगा और फैमिली बंधी रहेगी। नहीं तो क्या है कि अगर अनपढ़ रहेंगे तो फिर आप वही इमरती देवी भारद्वाज बन के रह जाएंगी और घर की पॉलिटिक्स, फिजूल की छोटी छोटी चीज़ों को, आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आपका पूरा शिक्षा का जो सिक्का है ना वो अगर मजबूत है तो। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं होंगे आपकी सोच भी छोटी हो जाती है, आपका दायरा बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो बेटियों को तो पढ़ाइए बहुत ज़बरदस्त, बेटी पढ़ेगी तो देश पढ़ेगा। सीमा आनंद, चैनल ID सीमा.anand27।